गुरुजी प्रणाम। सभी लोग जो दिव्य वास्तु विज्ञान से जुड़े हुए हैं उन्हें मेरा नमस्कार। मैं सोनिया दिल्ली से। गुरुजी आज मन हुआ कि कुछ दो शब्द आपके लिए कहूँ। गुरु का दिन है, मन में आया कि कुछ बातें शेयर की जाएं आपसे। गुरुजी आपने मेरे जीवन के लिए बहुत कार्य किया है। कैसे मिली क्या मिली वो तो छोड़ दीजिए, दिल्ली की लड़की हूँ, कैसे आपसे मिलना हुआ। लेकिन बिना जाने बिना पहचाने आपने जो मुझे मेरी लाइफ के लिए किया, मेरी पर्सनल लाइफ के से लेके मेरी फाइनेंशियल लाइफ तक, वो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मेरी लाइफ में मैंने देखा है वास्तु से। आप बताते थे ये करो, तुमने गलती की है, तुम्हारी ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ें मैंने साक्षात देखी हैं। तो मैं तब से आपका एक बड़ी फ़ैन हो गई कि नहीं गुरुजी, आप जो बोलते हैं वो सत्य वचन है, क्योंकि मैंने वो महसूस किया, मैंने वो जाना। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुजी आज एक बात याद आई। विहान, जो लड़का आप जानते भी होंगे, याद होगा आपको, जिसके वो उसकी माँ ने शायद उसकी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो बच्चे को वो बचा पाएगी कि नहीं। एक ही बेटा था। गुरुजी ने उसको देखा और जो रेमेडीज़ बताई, जो वास्तु के द्वारा या अपनी ज्योतिष के हिसाब से जो चीज़ें उनको सजेस्ट की, वो मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं कैसे उनको एक्सप्लेन करूं। लेकिन आज वो बच्चा 1.5 साल हो गया उस बात को जब गुरुजी दिल्ली आकर गए। आज वो स्वस्थ है, उसकी माँ, उसका परिवार सब खुश हैं। और गुरुजी आपको बहुत दुआएं देते हैं और मिलने के लिए भी आपसे कहते हैं कि ज़रूर आप आएँ तो जब भी मिलें। तो ये एक इंसिडेंट था जिसमें जो मैंने साक्षात देखा। मेरी लाइफ तो है ही एक उदाहरण। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, आपने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस किए। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमने देखा। उस बच्चे का देखा, एक सुदेश आंटी, आपको याद होगा, कैंसर पेशेंट थी। सही समय पे सही स्टेप लिया, आपके साथ उनकी बात हुई, आपने उनको सजेशंस दिए। नॉर्थ ईस्ट में कीले, वहाँ बैठ के आपने जब बताया और मैं गई देखने, तो गुरुजी मैं तो साक्षात एकदम ये सोचा कि नहीं, ये क्या चीज़ है यार, ये इंसान ही है जो मुझे बता रहा है। तो मैं तो तब से भगवान तुल्य आपको समझने लगी हूँ। भगवान माफ़ करें, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं है। एक नास्तिक किस्म की थी लड़की, क्योंकि कभी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कोई काम बना नहीं था, हमेशा काम बिगड़ना और ये सब होना ही फेस किया था। गुरुजी से मिलने के बाद विश्वास भगवान में जगा और ऐसा लगता था कि नहीं, भगवान से बात नहीं हो पाती है तो ठीक है, गुरुजी ने जो बताया है, ऐसा लगता था खुद साक्षात शिव ही मुझसे बात कर रहे हैं। वो आज भी लगता है, कभी कोई बात होती है, कोई परेशानी, तो जाओ तुमने ये सामान रखा है, उठा के वहाँ रख दो। तो ये एक विश्वास है गुरुजी। और ये सब आपने किया ना, ये मुझे नहीं पता लोग कैसे लेते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कभी मैंने नहीं देखा कि मतलब आपने कभी किसी फल की कामना नहीं की हम लोगों के साथ। बहुत मिडिल क्लास से लोग थे, नहीं जानते थे वास्तु क्या है। आज गुरुजी का नाम मेरे एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे आस पड़ोस में इतना सब लोग जानते हैं, उनके नाम से मुझे जानने लगे हैं, मुझे बुलाते हैं। गुरुजी ने अपने 40 वर्षों की तपस्या, क्यों गुरु बोलते हैं हम? गुरु का मतलब होता है कि गुरु यदि आपको कुछ किसी ने कोई सिखाया, कोई ज्ञान दिया, तभी गुरु होता है। तो जो इन्होंने काम किया वो शास्त्री हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, ठीक है, गुरु हैं। गुरु इसलिए हैं क्योंकि वो 40 वर्षों की तपस्या इन्होंने हमें कुछ ही वर्षों में दे भी दी। अपने ज्ञान स्वरूप इतना सिखा दिया, इतना सिखा दिया कि आज यदि कोई कहता है किडनी में प्रॉब्लम है, हम लोग जाके उसका साउथ वेस्ट दिखाते हैं। कोई बोलता है कि गले में दिक्कत है, तो जाके नॉर्थ ईस्ट, मतलब चीज़ें भर गई हैं दिमाग में। इन्होंने तो जैसे सीखा वो सीखा, बहुत तपस्या है। हम लोगों को तो उन्होंने ऐसे ही ज्ञान दे दिया है। तो गुरुजी, गुरु आप हैं, और जिस गुरु को जो गुरु ज्ञान दे, गुरु वही है। गुरु वो नहीं है जिसको हम देखें और जो चमत्कार करके दिखा दें। चमत्कार आप जो चमत्कार हमसे करा रहे हैं, तो आप गुरु हैं गुरुजी। तो मैं इसीलिए आपको भगवान बराबर दर्जा देती हूँ अपनी लाइफ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जो कुछ आपने मेरी लाइफ में और उन लोगों की लाइफ में किया जो आपसे जुड़े हुए थे। गुरुजी एक बात और यहाँ शेयर करूँगी कि कोरोना जैसी महामारी, नहीं जानती हूँ, लोग बहुत परेशानी में, आप भी देख रहे हैं, लेकिन जिन जिन घरों में आपके चरण कमल पड़े थे, आपके कदम जहाँ जहाँ पड़े, जहाँ आपने वास्तु किया, सब सुखी हैं गुरुजी। इस महामारी में भी उन लोगों के यहाँ भगवान का इतना शुक्र है कि अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। आपसे दुआ है कि
ऐसे ही हाथ बनाए रखिए कि आगे आए भी ना। जो बात मैं बोल रही हूँ ये बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप गए या आपने वास्तु किया, जिन जिन लोगों से आप मिले हुए हैं वो अभी तक सेफ जोन में है। तो गुरुजी मैं तो इसी बात को आपके लिए बहुत आभारी हूँ। ये चमत्कारों से कम नहीं है। पंडित लोग, हम भी जानते हैं बहुत पंडित हैं यहाँ, ये है वो है, लेकिन पंडित होना या ज्ञान होना, आप ज्ञान का सागर हैं गुरुजी। खुद महसूस किया है, देखा है, आपकी भविष्यवाणियाँ सत्य होती देखी हैं, इसलिए आप पर अटूट विश्वास है। शायद ये समय कम है मेरे लिए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ बताना चाहती भी हूँ, लेकिन 4-5 मिनट की वीडियो में हम उतना कवर नहीं कर सकते हैं। पर गुरुजी लास्ट में यही बोलूँगी कि अपना हाथ ऐसे ही हम पर बनाए रखें। बहुत आपसे प्रेम है, बहुत आप पर विश्वास है, बस अपना हाथ सर पर बनाए रखें। थैंक यू गुरुजी।